दिलीप कुमार। दोस्तों, अभी लोकसभा चुनाव का समय है और तरह तरह के मुद्दे अभी उठाए जाते हैं नेताओं के द्वारा, लेकिन पेपर लीक का मुद्दा एक बार भी कोई नेता नहीं उठा रहे हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी नेता पेपर लीक के मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि आप सभी जानते हैं कि पेपर लीक जो है वो सबसे बड़ी समस्या है युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक है। और पेपर लीक से लाखों करोड़ों युवाओं के कैरियर का मर्डर होता है, लेकिन फिर भी पेपर लीक का मुद्दा कोई भी नेता नहीं उठा रहे हैं चुनाव में। जब विपक्ष में रहते हैं लोग तो एक दो लाइन बोल के निकल जाते हैं, सरकार में रहते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं। पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक, नेता, अधिकारियों को बचा लिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, पेपर लीक के खिलाफ सड़क पे कोई आंदोलन क्यों नहीं करते? आप बता दीजिए, एक भी नेता का नाम बता दीजिए जो पेपर लीक के खिलाफ सड़क पे कोई आंदोलन किए हो। नहीं मिलेगा आपको, कोई नेता, कोई पार्टी नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों कोई नेता पेपर लीक को चुनावी मुद्दा नहीं बना रहे हैं। क्यों कोई नेता, चाहे विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में हो, पेपर लीक के खिलाफ कभी सड़क पे आंदोलन नहीं करते? वजह है, एक ही वजह है। यही वजह है कि जो बड़े बड़े कोचिंग संचालक, बड़े बड़े अधिकारी, नेता जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, जो सेटर है, दलाल है, वो सभी पार्टी के नेताओं को पैसा पहुंचाते हैं। सभी पार्टी के नेताओं को पैसा पहुंचाया जाता है। और यही वजह है कि कोई भी पार्टी या किसी भी पार्टी के नेता पेपर लीक को चुनावी मुद्दा नहीं बना रहे हैं, और ना ही कोई नेता पेपर लीक के खिलाफ सड़क पे कभी आंदोलन करते हैं। आप देखिए, कोई भी गठबंधन की सरकार बिहार में रही हो, चाहे महागठबंधन की सरकार रही हो या एनडीए की सरकार रही हो, सभी गठबंधन की सरकार में पेपर लीक होता रहा है। जब भी पेपर लीक होता है हम लोग विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं, परीक्षा रद्द हो जाती है, कुछ लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को, जो बड़े बड़े सेटर हैं, दलाल हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों को बचा लिया जाता है। चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, आप देख लीजिए, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े कोचिंग शिक्षकों को, यानी बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को बचा लिया जाता है। हर बार यही होता है। 67वीं बीपीएससी पीटी पेपर लीक में भी यही हुआ, सिपाही भर्ती पेपर लीक में भी यही हुआ, अभी आप देखिए TRE 3 पेपर लीक में भी यही हो रहा है। इससे पहले फूड कॉर्पोरेशन हो या LRC अमीन बहाली हो, हर में आप देखिएगा बड़े बड़े लोगों को बचा लिया जाता है पेपर लीक में। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि सरकार संरक्षण दे रही है ऐसे शिक्षा माफियाओं को। और ये जो शिक्षा माफिया है, बड़े बड़े कोचिंग संचालक है, जो इस पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, सभी पार्टी के नेताओं को करोड़ों रुपया पहुंचाते हैं। और इसीलिए किसी भी पार्टी के नेता पेपर लीक के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करते, ना ही चुनाव में मुद्दा बनाते हैं। अशोक चौधरी जी बिहार सरकार में मंत्री हैं, इससे पहले वो शिक्षा मंत्री भी बिहार के रह चुके हैं। जब पेपर लीक हुआ TRE 3 का, आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया, जांच रिपोर्ट में आर्थिक अपराध इकाई ने कह दिया कि पेपर लीक है TRE 3 का। उसके बाद एक शिक्षक जाके अशोक चौधरी से मिलते हैं और उसके बाद फिर अशोक चौधरी जी का क्या बयान आता है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, बीपीएससी में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। क्या एक मंत्री को इस तरह का बयान देना चाहिए था? उनको तो कहना चाहिए था कि जांच चल रही है। जब बिहार सरकार की ही जांच एजेंसी है आर्थिक अपराध इकाई ने कह दिया कि पेपर लीक है, फिर बिहार सरकार के मंत्री होकर अशोक चौधरी कैसे कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं है? यानी कि वो शिक्षा माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, शिक्षा माफियाओं को बचा रहे हैं। बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक, अधिकारी जो इस पेपर लीक में संलिप्त है, उनको बचा रहे हैं, संरक्षण, सरकारी संरक्षण दे रहे हैं। सीबीआई जांच क्यों नहीं सरकार करती है? सीबीआई जांच सरकार क्यों नहीं करवा रही है? अगर सरकार ईमानदार होती तो सीबीआई जांच भी करवा देती। अगर सरकार ईमानदार होती तो आर्थिक अपराध इकाई को स्वतंत्र छोड़ देती। आर्थिक अपराध इकाई भी स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो आर्थिक अपराध इकाई बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं पे, बड़े बड़े कोचिंग संचालक, नेताओं, अधिकारियों पे कार्रवाई कर सकती है। लेकिन सरकार क्या करती है? जब भी बड़े बड़े लोगों पे कार्रवाई की बात आती है तो सरकार जांच ही बंद करवा देती है। इस बार भी जब बड़े बड़े शिक्षक का नाम आया, बड़े बड़े अधिकारी का, नेता का नाम आया, तो सरकार ने जांच ही बंद करवा दिया। आखिर बीपीएससी ऑफिस का वो कौन अधिकारी है जिसने पेन ड्राइव का कोड बताया? क्यों नहीं उस अधिकारी को पकड़ा गया? किस बीपीएससी के किस अधिकारी ने या किन किन अधिकारियों ने ये फैसला किया कि प्रतिबंधित है
प्रिंटिंग प्रेस, उसी को क्वेश्चन की छपाई की जिम्मेवारी दी गई। उन अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 67वीं बीपीएससी पीटी पेपर लीक में जब ये बात आया कि ओएमआर शीट बाहर ले जाकर रंगवाया गया, मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई गई, तो बीपीएससी ऑफिस के अंदर कौन थे वो अधिकारी या कर्मचारी जिसने ये काम किया? क्यों नहीं आज तक उसको पकड़ा गया? तो आप देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा भी बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को लगातार बचाया जा रहा है। और इसलिए इस चुनाव आप लोग नोटा बटन दबाइए, इस चुनाव नोटा बटन दबाइए सभी लोकसभा क्षेत्र में। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में अशोक चौधरी की बेटी को हराइए, हेलीकॉप्टर छाप को हराइए। उसके लिए आपको जिसको वोट देना हो दीजिए समस्तीपुर में, क्योंकि अशोक चौधरी जी ने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ और अशोक चौधरी जी की बेटी का कोई सामाजिक कार्य नहीं है, छात्र हित में कोई कार्य नहीं है, तो किस उद्देश्य से उसको वोट दिया जाए, किस लिए दिया जाए? इसलिए अशोक चौधरी की बेटी की जीत का मतलब शिक्षा माफियाओं की जीत होगी और करोड़ों करोड़ों बेरोजगार युवाओं की हार होगी। और अशोक चौधरी की बेटी की हार, करोड़ों बेरोजगार युवाओं की जीत होगी, शिक्षा माफियाओं की हार होगी। इसलिए समस्तीपुर में आप अशोक चौधरी की बेटी को हरवाइए, उसके लिए जिसको वोट देना हो दीजिए, और बाकी 39 लोकसभा क्षेत्र में आप नोटा बटन दबाइए और अपना पावर दिखाइए, स्टूडेंट पावर दिखाइए, यूथ पावर दिखाइए। धन्यवाद, जय।